जहां एक तरफ पाकिस्तान में चीनियों के साथ बलूचिस्तान और तालिबान का गुस्सा फूट रहा था, तो वहीं अब ऐसा ही अफ्रीका में भी होने लगा। नाइजीरिया में चीन के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया है। आखिर चीनी नागरिकों के ऊपर बड़ा संकट टूट पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को आखिरकार भारत ने ना कह ही दिया और 6 देशों ने समंदर में उतार दिया अपनी नौसेना को, और वो भी चीन के बिल्कुल दरवाजे पे। गुआम एयरबेस से मच गई है बड़ी हलचल। अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के प्रति गुस्सा लगभग हर देश में हो रहा है। हाल ही में श्रीलंका में चीनी नागरिकों के प्रति गुस्सा देखने को मिला था, जब आम अधिकारी भी चीनी सेना की ड्रेस में उतरने लगे थे, पर किसी तरीके से वो मामला शांत हुआ। बलूचिस्तान में तो वहीं पाकिस्तान में भी चीनी नागरिकों का विरोध और भी ज्यादा देखा जाने लगा। वैसे काफी दिनों तक चीनी नागरिकों का कोई विरोध नहीं होता था और ये बड़े तानाशाह की तरह रहते थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, तब से चीनियों के प्रति गुस्सा भी भड़क रहा है तालिबान का, और ये आज नहीं तो कल तो होना ही है। पर सबसे आश्चर्य की बात ये है कि अफ्रीका में अपनी पैठ जमा चुके चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ऐसा सोच भी नहीं सकता था वो अफ्रीका में हो गया है। अफ्रीकी देश में नाइजीरिया वैसे आपको बता दें चीन के साथ हर मामले पर बहुत गुस्से में है, और इस गुस्से का बड़ा कारण ये है कि नाइजीरिया को जितना धोखा चीन से मिला है, उतना धोखा किसी को भी नहीं मिला है। अगर अफ्रीका के देशों में बात करें तो नाइजीरिया थोड़े धनी देशों में आता है, इसलिए चीन ने नाइजीरिया को टारगेट किया। नाइजीरिया में निवेश के नाम पर बहुत सारे पैसे लगवा दिए, कर्जे दे दिए, उसके ऊपर से नाइजीरिया को समझा बुझा कर अपने हथियारों को बेच दिया। लेकिन जितने भी हथियार नाइजीरिया को मिले, सब कूड़े कबाड़े में जाने लायक मिले। ज्यादातर ड्रोन उड़ते ही गिर जाते हैं, इस तरह के हथियार मिले। नाइजीरिया ने गुस्से में सीधे सीधे चीन को इस मुद्दे को लेकर कहा भी कि आपके हथियार बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं और ये हमारे साथ बड़ा धोखा है। अब नाइजीरिया के आम लोगों में भी बहुत गुस्सा है, खास तौर पर चीनी नागरिकों पर। अब चीनी नागरिकों पर गुस्सा होने का कारण भी है। सबसे पहले तो मामला ये है कि नाइजीरिया में भी पाकिस्तान की तरह चीन चाह रहा था अगले 4 साल में 50 लाख चीनी नागरिक पाकिस्तान में होंगे। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने ज्यादा चीनी नागरिक हैं। तो वैसा ही कुछ करना चाह रहा था कि नाइजीरिया में भी चीनी नागरिक भरते जाएं, और ये जो चीनी नागरिक हैं वो ज्यादातर बदतमीजी करते हुए देखे जाते हैं, जिसके बाद अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तरी मध्य क्षेत्र में काम कर रहे चीन के 3 नागरिकों को वहां के बंदूकधारियों ने उठा लिया। अब चीन की इस परियोजना को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए कि ये भले ही पहला मामला है जब चीनी नागरिकों के साथ ऐसा किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि इससे शुरुआत हो गई है और अब अफ्रीका में बचकर भागना चीन के लिए बहुत मुश्किल होना है। इसलिए कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, किसी को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। चीन ने धोखा दिया, इसीलिए इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार भारत से एक मांग कर रहा था। हमने आपको अपनी खबरों में बताया है, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है कि पहले कुरैशी ने गिड़गिड़ाया और भारत से ये कहा कि हम सार्क समिट को होस्ट करना चाहते हैं, आप हमें होस्ट करने दो। और उसके बाद इमरान खान ने दोहराया कि भारत को पाकिस्तान को ये समिट होस्ट करने देना चाहिए। 2014 के बाद ये समिट 2016 में हमारे देश में होनी थी, पर आपने उड़ी विवाद के कारण, पर अब हमें अनुमति दो। अगर आप नहीं शामिल हो सकते हो तो आप वर्चुअली शामिल हो जाओ, यानी ऑनलाइन भारत आ जाए, लेकिन फिर भी इस मीटिंग को होने दे। पहली बात तो ये कि सार्क समिट होता है जिन देशों के बीच, उसमें नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान की तरफ से आएगा कौन? तालिबान, सीधी सी बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि उरी हमले के बाद भारत ने इस समिट में जाने से इनकार सिर्फ इसलिए किया था कि पाकिस्तान को ये कहा था कि जब तक आतंकी गतिविधियां बंद नहीं होगी तब तक एक टेबल पे बैठकर बातचीत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब उसी चीज को दोहराया है भारत ने सीधे कहा है कि हालात आज भी वही है, सार्क समिट के लिए हम कैसे हाँ कर दें। हमने जो शर्त रखी थी वो शर्त अभी भी पूरी नहीं हुई है, अभी
अभी भी आतंकी गतिविधियां चल रही हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य नहीं है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल ना नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने समझा दिया है कि सिचुएशन जैसा उस वक्त था वैसा आज है। ऐसे में भारत इस सार्क समिट को नहीं होने देगा और भारत अगर शामिल नहीं होता है सार्क समिट में तो बाकी के देश भी शामिल नहीं होंगे, जैसा 2014 के बाद देखा गया है कि सब देश ने कैंसिल कर दिया है। तो खैर पाकिस्तान का ये दांव भी फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान आज जो देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान 20 साल पहले का अगर याद करेंगे तो 20 साल पहले ये काफी पावरफुल, 20 साल पहले ये ठीक ठाक शक्तिशाली हुआ करता था। पर 20 सालों में भारत की कूटनीति, राजनीति और रणनीति ने बिना जंग लड़े ही पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। तो वहीं जल्द ही चीन का भी यही हाल होने वाला है। 10 साल अगर किसी तरीके से युद्ध टल गया तो आप देखेंगे कि बिना युद्ध लड़े ही चीन गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। ये होती है कूटनीति, रणनीति और राजनीति का कमाल। अब जैसे कि धीरे धीरे हर देश सामरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जापान के बारे में आपने सुना ही, भारत भी लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और जिस नौसेना के बल पर चीन कूदता है कि उसकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और समंदर पर राज करना उसके लिए आसान होगा। लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ा रहा है, अपने नेवी शिप बढ़ा रहा है, नौसैनिकों की बढ़ा रहा है। भारत भी लगातार मिसाइलों का और हथियारों का परीक्षण किए जा रहा है। तो वहीं फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को मजबूत किए जा रहा है और अब खास तौर पर चीन जो भारत को घेरने के लिए म्यांमार को सबमरीन दे रहा है और अपने सबमरीन को इंडो पैसिफिक इलाके में लगातार तैनात करने की कोशिश कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि 6 देश उतरे हैं और इन 6 देशों ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर अपने नौसेना के बिदार दिया है। सी ड्रैगन 22 के नाम से ये एक्सरसाइज की जा रही है और वो भी इस एक्सरसाइज में खास तौर पर क्वाड के देश और कनाडा और साउथ कोरिया ज्वाइन कर रहे हैं। अब इन देशों ने जो नाम दिया है सी ड्रैगन 22, इससे साफ दिख रहा है कि ये युद्धाभ्यास हो रहा है चीन के खिलाफ। तो वहीं इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर की ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास होगा। खास तौर पर अमेरिकी नेवी बाकी को ये ट्रेनिंग देगी कि कैसे सबमरीन को बर्बाद किया जाता है। अभी गुआम में मची ये हलचल चीन को बहुत परेशान कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह की एक्सरसाइज बेहद जरूरी थी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।